अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग की दुनिया। जी स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 13 करने जा रहे हैं हायर परचेज़ का। क्वेश्चन को रीड करेंगे। फ्रेंच ट्रांसपोर्ट एजेंसी परचेज 2 कार कॉस्टिंग 2,40,000 ईच। एक कार की कीमत 2,40,000 है। 2 कार परचेज़ कर रहे हैं फ्रॉम रेनबो ऑटो कंपनी ऑन 1 January 2005 ऑन हायर परचेज सिस्टम। द टर्म ऑफ पेमेंट वर एज फॉलो। पेमेंट ऑफ 60,000 फॉर ईच कार डिलीवरी, ये डाउन पेमेंट है। रिमाइंडर इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद, इसमें भी टुगेदर विद इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट की अमाउंट खुद हमने ऐड करनी है, जो कि परसेंटेज 10% है एट द एंड ऑफ ईच ईयर। फ्रेंच ट्रांसपोर्ट कंपनी राइट ऑफ 20% एप्लीकेशन, यानी कि परचेजर 20% एप्लीकेशन चार्ज करता है ऑन रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड। द फ्रेंच ट्रांसपोर्ट पेड टू इंस्टॉलमेंट, 2 इंस्टॉलमेंट उन्होंने पे की हैं ड्यू ऑन 31 दिसंबर 2005। ठीक है, यानी कि ये परचेज़ किया था ना 1 जनवरी को, तो 31 दिसंबर को हम जो है वो इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। 2005 को और 6 को पे करती थी, लेकिन कुड नॉट पे द फाइनल इंस्टॉलमेंट, लेकिन लास्ट इंस्टॉलमेंट जो 3rd थी वो पे नहीं कर सके। रेनबो ऑटो कंपनी रीपोजेस्ड 1 कार, एक कार उन्होंने वापस ले ली। कार एडजस्टिंग इट्स वैल्यू अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू, जो बाकी पैसे रह गए थे उसके बदले उन्होंने उससे एक कार वापस ले ली। द रीपोजेशन वाज डन ऑन द बेसिस ऑफ 25% डेप्रिसिएशन। ये जो 25 डेप्रिसिएशन है ये रेनबो कंपनी चार्ज कर रही है, यानी कि वो 20% के हिसाब से उसको डेप्रिसिएट करेंगे, लेकिन फ्रेंच कंपनी जो थी वो 20% डेप्रिसिएशन चार्ज कर रही थी। इन्होंने फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से के साथ डेप्रिसिएशन को चार्ज करना है। राइट अप द लेजर इन द बुक ऑफ बोथ द पार्टी, दोनों की पार्टीज की बुक में नेसेसरी लेजर्स बनाने। ये जो 2 कार थी जिनमें से एक कार को वो वापस ले रहा है और एक कार परचेजर अपने पास, इसको हम कहते हैं पार्शली रीपोजेशन। इसमें 1-2 नई एंट्रीज होंगी। सबसे पहली तो हायर वेंडर एंट्री करेगा गुड रीपोजेस्ड अकाउंट टू हायर परचेजर अकाउंट, गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट टू हायर परचेजर अकाउंट, और हायर परचेजर एंट्री करेगा हायर वेंडर अकाउंट टू एसेट अकाउंट, और बाद में ये फिर इसको एसेट को क्लोज करता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये प्रॉफिट के लिए है, अगर उसको प्रॉफिट होता है तो ये एंट्री करेगा, और अगर लॉस होगा तो इसके रिवर्स एंट्री हो जाएगी एसेट अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये रिवर्स एंट्री हो जाएगी अगर उसको लॉस होगा। ठीक है जी। अब हम सबसे पहले उसी तरीके से हम अपना ब्रेकअप टेबल सबसे पहले बनाएंगे और फिर फर्दर इसको आगे सॉल्व करते हैं। जी, यहाँ पे सबसे पहले लिखी जाती है कैश प्राइस, इधर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, इधर प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगी, और लास्ट कॉलम में हम टोटल लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। लास्ट ईयर कुछ इसी तरह का पेपर में क्वेश्चन आया था। लास्ट ईयर इस तरह का ही आया था, उससे पहले पिछले क्वेश्चंस में से भी आता रहा। पार्शली पोजेशन ये वाला है, सिंपल भी आते रहे क्वेश्चंस जिसमें इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट देता रहा। अच्छा जी, सबसे पहले हम लिखेंगे 2 कार्स परचेज़ की हैं। 2,40,000 की एक कार थी, तो 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 4,80,000 हम इसकी प्राइस है। इसमें से लेस करेंगे जी डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट उसने कहा था 60,000 ईच, तो 2 गाड़ियों के कितने हो गए जी 1,20,000, और रिमेनिंग हमारे पास रह गए 3,60,000। ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट आ गई। अब उसने कहा था कि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, ये 3 इंस्टॉलमेंट से हम पे करेंगे, यानी कि पहली इंस्टॉलमेंट यहाँ पे हम लिखेंगे 1,20,000 को टुगेदर विद इंटरेस्ट था, इसलिए इंटरेस्ट की अमाउंट सेपरेट ऐड करेंगे। इस पर अगर आप 10% लेते हैं तो ये आ जाएगा जी 36,000। इधर हमने प्रिंसिपल अमाउंट ही माइनस करनी है। ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ गई, रिमेनिंग हमारे पास रह गए 2,40,000, और इन दोनों को अगर ऐड कर दें
तो 1,56,000 और ये वाली जो हम पे कर रहे हैं डाउन पेमेंट ये भी इधर आएगी। ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट आ गई। इसके बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट अगर देखते हैं तो वो भी हमने प्रिंसिपल अमाउंट में 1,20,000 लिखना है और इसका 10% लेंगे तो 24,000 आ जाएगा। इधर हम प्रिंसिपल अमाउंट सब्ट्रैक्ट करते हैं, रिमेनिंग हमारे पास 1,20,000 रह गया और इधर 1,44,000 टोटल आ। अब इस पर हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना है, लेकिन चूँकि थर्ड इंस्टॉलमेंट हम पे नहीं कर रहे इसलिए फर्दर ये आगे इससे आगे ये सॉल्व नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम इधर कार अकाउंट बना देते हैं। जी स्टूडेंट्स, कार अकाउंट बनाएंगे। कार अकाउंट में आपने सबसे पहले यहाँ पे जिससे हम परचेज़ कर रहे हैं उनका नाम था जी रेनबो ऑटो। इनसे हमने 2 गाड़ियाँ परचेज़ की थी 4,80,000 की, और इस पर हम लेंगे डेप्रीसिएशन। ये आपने किस अमाउंट प्राइस पे लेनी है, परसेंटेज पे लेनी है जो परचेज़र चार्ज कर रहा था 20%। इस पर अगर 20% आप लेते हैं 96,000 मल्टीप्लाई बाय 20% लेते हैं तो 96 कह रहे हैं 4,80,000 मल्टीप्लाई बाय 20% तो 96,000 आ जाएगा। ठीक हो गया जी, ये आ गया 4,80,000। 4,80,000 माइनस कर देंगे तो बाकी आ गया जी 3,84,000। ये हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन आ गया। इसको नेक्स्ट ईयर में हम बैलेंस को ब्रॉड डाउन करेंगे 3,84,000 और फिर इधर दूसरे साल डेप्रीसिएशन लेंगे। इसी प्राइस पे आपने इसको 20% चार्ज करना है तो ये आ जाएगा 76,800। 3,84,000 3,84,000 में से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा जी 30,72,00। ये हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन आ गया। नेक्स्ट ईयर में इसको ब्रॉड डाउन कर देंगे। अब इस ईयर हमने चूँकि इंस्टॉलमेंट पे नहीं की थी तो उसने हमारे से जो है वो रीपोजेशन ले लिया था, लेकिन उससे पहले आप इसकी डेप्रीसिएशन चार्ज कर देंगे 61,440 रुपीज़। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या अमाउंट आएगी, यहाँ पे आपने इसको किस तरह लिखना है, क्या अमाउंट यहाँ पे लिखनी है। ये देखें, ये जो एंट्री हमने की थी, ये हमने एंट्री की थी गुड्स रीपोजेशन, ये हायर वेंडर ने की थी। ये परचेज़र की बुक में, परचेज़र ये कार का अकाउंट जो है ये परचेज़र की बुक में से बनता है। हमने अब ये एंट्री करनी है, यानी कि क्रेडिट साइड पे, एसेट की क्रेडिट साइड पे यहाँ पे लिखेंगे हायर वेंडर, सॉरी यहाँ पे आप बल्कि हायर वेंडर की जगह रेनबो कंपनी आएगी, रेनबो ऑटोस। ठीक है जी, इनका नाम आ जाएगा। फिर उसके अलावा ये आप देखें कि आप देखेंगे इस पर अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो एसेट की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, अगर आपको लॉस हुआ है तो एसेट की डेबिट साइड पे लिखेंगे। ये एंट्री हमने करनी है, लेकिन इससे पहले हमें एक छोटा सा वर्किंग करनी पड़ेगी, वो मैं इधर आपको वर्किंग करके बताता हूँ कि क्या वर्किंग करनी है। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है कि डेप्रीसिएशन चार्ज करनी है वेंडर के लिहाज से। वेंडर के लिहाज से जो एक कार वो अपने पोजेशन में ले रहा है जिसकी कीमत 2,40,000 थी, एक दफ़ा आप इसको चार्ज कर लेंगे वेंडर के लिहाज से, जो कि क्वेश्चन में उसने कहा 25%, और एक दफ़ा आपने इसी की कीमत वैल्यूएट कर लेनी है परचेज़र के लिहाज से, जो कि चार्ज कर रहा है 20%। अब ये चार्ज कर रहा है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड पे। ठीक है जी, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट ईयर की डेप्रीसिएशन। तो 2,40,000 पर अगर हम 25% लेते हैं तो ये आ जाएगा 60,000। ठीक है जी, और अगर इस पे 2,40,000 पे हम लेते हैं 20% तो ये आता है 48,000। तो रिमेनिंग हमारे पास आ गया जी 1,92,000 और इधर हमारे पास रह गया 1,80,000। फिर सेकंड ईयर
सेकंड ईयर में यहाँ पर फिर 60,000 ही माइनस होगा क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, तो रिमेनिंग हमारे पास रह जाएगा 1,20,000 और इधर हम करेंगे 192,000 पे 20%, तो ये आ जाएगा 38,400 माइनस करेंगे 1,92,000 तो रिमेनिंग रह गया 1,53,600। फिर इसमें से क्योंकि थर्ड ईयर में जाके उसने इंस्टॉलमेंट पे नहीं की, इसलिए आपने तीसरे साल की भी डेप्रिसिएशन लेनी है। ये बाकी रह गया 20,000 और अगर इस पर 20% लेते हैं तो ये आता है जी 30,720, इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आ गया 1,22,880। ये हमारे पास यानी कि वेंडर के मुताबिक वो जो कार पोजेशन में ले रहा है उसकी कीमत 60,000 है। तो आपने सबसे पहले ये वाली इधर रेनबो कंपनी की अकाउंट में ये वैल्यू लिख देनी है 60,000, ठीक है जी। अब दूसरी एंट्री जो मैंने आपको बताई थी अभी, जो ये मैं एक्सप्लेन कर रहा था आपको, ये वाली, अब ये दो एंट्रीज होनी। कैसे पता चलेगा हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? ये देखें कि ये परचेज़र है, परचेज़र कह रहा है कि उसकी एसेट की वैल्यू 1,22,880 है, लेकिन जो वेंडर है वो उसको कितने का ले रहा है? 60,000 का। यानी कि अब आप बताएं कि इसमें उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। परचेज़र के मुताबिक जो है वो उसकी वैल्यू ये है 1,22,800, लेकिन वेंडर जो कह रहा है कि उसकी प्राइस कितनी है? 60,000। तो इनका जो डिफरेंस है वो लॉस हो जाएगा, यानी कि ये 62,880 क्या हो रहा है हमें, यानी कि परचेज़र को लॉस हो रहा है। तो इस साइड पे हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, कितने का लॉस हो गया? 62,880 का लॉस हो गया। अब आपने इसको क्लोज कर देना है, यहाँ पे आ जाएगा 307200, 307200। इसमें से इन अमाउंट्स को, सब अमाउंट को आपने माइनस कर देना है। 30,072, 3,72,100 माइनस 62,880 माइनस 60,000 माइनस 61,440। तो ये हमारे पास जो मशीनरी का बैलेंस है वो आ गया 1,22,880। ठीक हो गया जी। ये हमने क्या बना लिया? ये कार का अकाउंट बन गया अब हमारे पास। अब दूसरा हम बनाएंगे सेकेंडली, इधर उन्होंने हमें कहा वह वेंडर का भी बनाना है, परचेज़र का भी बनाना है, तो यहाँ पे मैं वेंडर का बनाता हूँ। जी वेंडर का नाम क्या था? यहाँ पे नाम लिखेंगे रेनबो ऑटोस। जी रेनबो कंपनी में सबसे पहले ये वेंडर का अकाउंट किसकी बुक में से बनता है? ये परचेज़र की बुक में से बनता है। तो हम इधर क्रेडिट साइड पे लिखेंगे कार अकाउंट। कितने की कार परचेज़ की थी? 4,80,000 रुपये। उसके बाद वेंडर के पास हमारी डाउन पेमेंट गई टोटल 60,000 दो कार्स का, तो 1,20,000 हो गया। उसके बाद उसने हमारे से इंटरेस्ट चार्ज किया। इंटरेस्ट अगर आप ये देखें कि इंटरेस्ट कितना चार्ज हुआ था, तो पहले साल इंटरेस्ट चार्ज हुआ था 36,000 और हमने जो टोटल पेमेंट की थी वो 1,56,000 की थी। तो इसको क्लोज करेंगे। 4,80,000 प्लस 36,000, 516,000, 516,000 माइनस कर देंगे इसमें से 1,20,000 और 1,56,000, तो रिमेनिंग रह गया 2,40,000। ये हमारे पास आ गया जी बैलेंस कैरी डाउन। इसको हम नेक्स्ट ईयर में बैलेंस ब्रॉड डाउन करेंगे 2,40,000। फिर हम सेकंड ईयर का जो इंटरेस्ट है वो लिखेंगे, जो कि कितना आया था 24,000। और इधर हमने जो बैंक अकाउंट लिखना है, पेमेंट कितनी की थी ये देखें, दूसरे साल हमने उसको 1,44,000 रुपया पे किया था। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 2,64,000, 2,64,000 जी। 2,64,000 में से माइनस कर देंगे 1,44,000, तो बैलेंस आ गया जी 1,20,000। ये हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन आ गया। नेक्स्ट ईयर इसको हम
ब्रॉड डाउन करेंगे 1,20,000। अब इस साल हमने चूँकि पेमेंट नहीं की थी तो इंटरेस्ट तो हम लिखेंगे वो आया था 12,000, लेकिन चूँकि हम उसको पेमेंट नहीं की तो कार का उसने हमारे से क्या ले लिया, पोजेसन। अब देखें, अब यहाँ पे एंट्री क्या होगी, ये देखें हायर वेंडर की डेबिट साइड पे हमने क्या लिखना है, एसेट। यहाँ पे हम लिखेंगे कार अकाउंट। वो कार कितने की उसने हमसे ली, उसकी प्राइस हमने निकाली थी 60,000। अब आपने क्या करना है, इनका टोटल कर लेना है। ये आ गया 1,32,000, 1,32,000, 1,32,000 में से माइनस कर देंगे 60,000 तो बैलेंस हमारे पास इधर रह जाएगा। इसको हम लिखेंगे बैलेंस कैरी डाउन 72,000। ठीक हो गया जी। ये हमने बना लिया वेंडर का अकाउंट। अब हमारे पास जो अकाउंट रह गया वो हमने परचेजर का अकाउंट बनाना है। ये इधर हम अब परचेजर का अकाउंट बनाना है जी। परचेजर का नाम क्या था जी, फ्रेंच ट्रांसपोर्ट। फ्रेंच ट्रांसपोर्ट को सबसे पहले हायर परचेज सेल की गई 2 कार्स जिनकी कीमत क्या थी 4,80,000 और इन्होंने डाउन पेमेंट कितनी की थी 1,10,000 और 1,20,000। इसके बाद इंटरेस्ट पहले साल का, ये सारा अकाउंट हम इजीली ये वाली वेंडर की बुक में से ही बना सकते हैं। वेंडर को देख के ना, इसका लेजर देख के तो इजीली आप इसको यहाँ से अमाउंट्स पुट कर सकते हैं। ये आ गया जी 36,000 और इसके बाद हमने इनको इंस्टॉलमेंट पे की थी 1,56,000 की। तो यहाँ पे आ जाएगा 5,16,000, इधर भी 5,16,000 और इसको जब बैलेंस कैरी डाउन करेंगे तो वो भी हम बैलेंस की अमाउंट पहले निकाल चुके हैं 2,40,000। तो इधर आ जाएगा बैलेंस ब्रॉड डाउन 2,40,000। और इस साल सेकेंड ईयर में अगर आप इंटरेस्ट देखें तो ये देखें सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना था 24,000 और हमने टोटल जो इंस्टॉलमेंट पे की थी इस साल ये 1,44,000। अब आप इसको भी क्लोज कर देंगे, ये आ जाएगा 2,64,000, 2,64,000 और इधर आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन। इसको माइनस किया तो ये देखें हमारे पास बैलेंस आया हुआ है 1,20,000। इधर आ जाएगा जी बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,20,000 और इस साल का जो इंटरेस्ट था वो भी हमने लिखना है, वो कितना था जी 12,000। अब इसको टोटल कर लेंगे 1,32,000, इस साइड पे भी 1,32,000। अच्छा स्टूडेंट्स, अब मैंने यहाँ पे आपको एक एंट्री बताई थी जो कौन करता है, ये देखें ये वेंडर एंट्री करता है। हायर परचेजर क्रेडिट हो रहा है, गुड्स रीपोजेस्ड डेबिट हो रहा है। तो हम इधर क्या लिखेंगे जी, यहाँ पे ये हायर परचेजर यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है तो इसकी क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट। वो कितने की पोजेशन में ले रहा है, उसने एक कार आपसे 60,000 की ले ली है और बाकी जो बैलेंस हमने इसको किया है वो ये देखें, इसका बैलेंस कितना आया था 72,000। ठीक हो गया जी। ये भी क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर हम इसको कर रहे थे 13 पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर आ भी चुका है इसी तरह का क्वेश्चन और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।